हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 61। एक पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है। पानी की कमी होने पर लोग इसमें एक पतली पाइप लगाकर इसका प्रयोग करते हैं। यह पेड़ है नारियल, बी मरुस्थलीय बबूल, सी नीलगिरी या डी बरगद का पेड़। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी को रेगिस्तानी ओक भी कहते हैं, रेगिस्तानी ओक। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखें। पहली आकृति में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। दूसरी और तीसरी आकृतियां छाया द्वारा दो पशुओं पी, यहाँ पी होगा, पी एवं क्यू के सोने का समय दर्शाती है। तो आइए देखें, पी और क्यू के निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ए, पी क्यू से 5 गुना कम, ये होता नहीं होगा फ्रेंड्स, यह सोता है। बी, पी क्यू से 30% कम सोता है। सी, पी क्यू से 3 गुना अधिक सोता है। या डी, पी 4 घंटे के लिए सोता है जबकि क्यू 18 घंटे के लिए सोता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इसमें 2 भाग दिया गया, इसमें 1 भाग काले का मतलब 2 होता है। तो इसमें 2 भाग हैं, तो 2 और 2 4। इसी हिसाब से आप इसको भी काउंट 2 करके काउंट कर लेंगे, तो इसमें आपका 18 घंटे होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की सुरक्षा करने का उचित तरीका नहीं है। ए, वनोन्मूलन के तुरंत बाद वन रोपण करना। बी, अपने आसपास में नारे तथा पोस्टर प्रयोग करना। सी, स्थानीय समुदाय स्तर पर चर्चाओं का आयोजन करना। या डी, पेड़ काटने के विरुद्ध कानून बनाना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गुण वातावरण की देन है, न कि वंशानुक्रम की। ए, ब्लड ग्रुप, सी, बालों की गुणवत्ता, बी, बालों की गुणवत्ता, सी, वर्णांधता, डी, संप्रेषण के कौशल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पौधा नहीं है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सदाबहार पौधा नहीं है। ए, सनोबर, बी, चीड़, सी, देवदार या डी, चिनार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखें। क्वेश्चन नंबर 66 देखें। निम्नलिखित बीमारियों तथा उनके प्रकारों को पढ़ें। डिप्थीरिया अभाव के कारण होने वाली बीमारी, डेंगू संक्रमण रोग, क्वाशियोरकर संक्रामक रोग, मरासमस अभाव के कारण बीमारी। उपरोक्त में से कौन सा गलत है। ए, पहला और दूसरा, बी, पहला तीसरा, सी, दूसरा तीसरा या डी, दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पहला और तीसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखें। हमें हमेशा ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित की पर्याप्त मात्रा हो। ए, स्वाद एवं गंध, बी, स्वच्छता एवं पोषण, सी, तेलों और मसालों वसाओं की मात्रा या डी, रंग और मसाले। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखें। रक्ताल्पता एनीमिया के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए। ए, विटामिन ए भरपूर, बी, विटामिन सी भरपूर, सी, विटामिन B9 भरपूर या डी, विटामिन B12 भरपूर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई क्वेश्चन नंबर 69 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की स्वस्थ विधि है। ए, अच्छे स्वाद और गंध को प्राप्त करने के लिए भोजन को अधिक मसाले डालना। बी, चावल या अनाज पकाने के बाद बचे हुए पानी को फेंकना। सी, सब्जियां पकाने से पहले उन्हें धोना। या डी, भोजन को अधिक पकाना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। भारत में लोगों को पानी प्राप्त करने के लिए कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ए, बांध बनाना, दूसरा जाति आधारित भेदभाव, तीसरा पानी के लिए पीने के लिए पानी खरीदना, चौथा टैंकर से पानी प्राप्त करने के लिए लंबी लाइनें। कूट आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, दूसरा तीसरा और चौथा, बी है पहला दूसरा तीसरा, सी है दूसरा चौथा या डी है पहला और चौथा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखें। भारत में सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश से लाए गए थे। ए, दक्षिणी अमेरिका, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, यूरोप या डी, अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ए, चिड़ियाघर, बी, बगीचे या फलोद्यान, सी, राष्ट्रीय उद्यान या डी, वनस्पति उद्यान। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखें। मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है जो मानवों, फूलों, पक्षियों, पशुओं आदि की प्रदर्शित करती है। ये पेंटिंग निम्नलिखित में से
कम लुगदी में रंगों को मिलाकर बनाई जाती है? ए चावल, बी चंदन, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस या डी मूंगफली के छिलके या पाउडर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चावल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखें। मरुस्थल में स्थित उस स्थान की मुद्रा का नाम बताएं जहां पानी तेल से महंगा। ए यूरो, बी टका, सी डॉलर या डी दिरहम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखें। सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किस के लिए जाने जाते हैं? ए चिपको आंदोलन, बी अप्पिको आंदोलन, सी मौन घाटी को बचाएं या डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। बाल केंद्रित उपागम में ज्ञान स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है? ए सक्रिय, बी निष्क्रिय, सी रटने पर आधारित या डी याद करने पर आधारित। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर आपका ए है, सक्रिय। बाकी निष्क्रिय भी आपका नहीं होगा, रटने पे आधारित भी नहीं होगा, याद करने पे आधारित भी नहीं आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखें। CCE एक उपागम है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक सत्र के दौरान संपूर्ण विकास का आकलन करना। यदि एक छात्र अध्ययन की कुछ कठिनाइयां महसूस करता है तो इसे मूल्यांकन का उपागम निम्न में से क्या होना चाहिए? ए आसान परीक्षण विधि, बी अधिगम के स्थान पर रटवाना, सी उचित उपचारात्मक उपाय प्रदान करना या डी विद्यार्थी पर सख्त कार्यवाही करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखें। CCE सतत अवधारणा निम्न में से किस पर केंद्रित है? ए हमेशा कुछ विद्यार्थियों को कार्य देना, अनियमित और लंबे कार्य देना, बी अनियमित और लंबे कार्य देना, सी विद्यार्थियों पर नियमित और समय समय पर मूल्यांकन करना या डी विद्यार्थियों के सभी संकेतों पर मूल्यांकन करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। निम्न में से कौन सा संकेतकों को ध्यान में रखने का लाभ नहीं है? ए अधिगम का उद्देश्य प्राप्त करना, बी सभी विद्यार्थियों में अधिगम का समान स्तर प्राप्त करना, सी गतिविधियों और प्रश्नों की डिजाइन करने का आधार या डी माता पिता, बच्चों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा बालक की उन्नति को समझने के संदर्भ बिंदु हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। एक अध्यापक कक्षा में परीक्षण के लिए प्रश्न तैयार करता है। घर्षण के फायदे और नुकसान क्या है? यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह घर्षण होगा फ्रेंड्स। ए प्रयोग पर आधारित, बी मूल्यांकन पर आधारित, सी स्मरण करने पर आधारित या डी समझ पर आधारित। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पूरी तरह विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता का वर्णन करती हैं? ए विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं में अलग अलग अंक प्राप्त करना, बी विद्यार्थियों द्वारा अपने स्कूलों में विभिन्न पदों के लिए मतदान प्राप्त करना, सी विद्यार्थियों द्वारा अपने लक्ष्य में विभिन्न प्रकार के भोजन लाना या डी कुछ विद्यार्थियों सीखने के लिए रटने की विधि अपनाते हैं जबकि कुछ मस्तिष्क उद्वेलन और चर्चा से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ये ए गतिविधियों के माध्यम से उनकी सृजनात्मकता, अवलोकन और खोजपूर्ण योग्यताओं का निर्माण करना, उन्हें साधारण ग्राफ, मानचित्र, अनुक्रम, चार्ट और सांख्यिकी सारणियां बनाना सिखाना, उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना या डी मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखें। समाज और जाति लिंग पर आधारित भेदभाव की समस्या के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव सबसे प्रभावी है? ए आदर्श वाक्य लिखना, बी पाठ्यपुस्तक पढ़ना, सी समाज की समस्याओं पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना या डी एक समूह जो उनकी कॉलोनी पड़ोस से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए परियोजना देना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। एक बालक में अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग किस चीज़ को बढ़ावा देती है? ए रचनात्मक विचारों को, बी अभिव्यक्ति का दमन को, सी व्यवहार में परिवर्तन को या डी स्मरण शक्ति के निर्माण को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखें। अभिभावक शिक्षक बैठक का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ए बालक की समस्या के बारे में शिकायत करना, बी बालक की कमजोरियों और अच्छाइयों को साझा करना, सी बालक की पृष्ठभूमि के बारे में जानना या डी स्कूल में प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में बताना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। प्राथमिक स्तर पर छुआछूत के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित अधिगम अनुभव है? ए, संबंधित मुद्दे पर व्याख्यान आयोजित करना। बी, छुआछूत के कारणों को गिनना। सी, कक्षा में इस मुद्दे पर चर्चा करना। या डी, बच्चों को इस समस्या पर आदर्श वाक्य लिखने या पोस्टर तैयार करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखें। एक कीवीय शिक्षक पौधों की परी नामक पाठ को पढ़ाने में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान छात्रों को तनों के आकार, रंग, बनावट का अवलोकन करने, समूह में विभिन्न प्रकार के पत्तों को एकत्रित करने और इन पत्तों की बनावट, रंग, आकार, संरचना और गंध के बारे में चर्चा करने तथा आसपास के पौधों के प्रयोगों का पता लगाने और उन पर चर्चा करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से शिक्षक को किन गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? ए, बच्चों का उनके अवलोकन के दौरान पौधों में अन्य हिस्सों की चर्चा करना। बी, बच्चों द्वारा स्थानीय भाषा में अवलोकन को लिखना। सी, बच्चों द्वारा पौधों के नाम याद करना। या डी, बच्चों द्वारा अपने समूह के सदस्यों की सहायता करना। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखें। विद्यार्थियों को बीज प्रबंधन की अवधारणा के बारे में सिखाने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बेहतर तकनीक है? ए, बीज के अंकुरण की अवस्थाओं का चार्ट दिखाना। बी, बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया का 3D एनिमेशन दिखाना। सी, विद्यार्थियों के बीजों को बोने और विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उनके चित्र बनाने के लिए कहना। या डी, विद्यार्थियों को सब्जी विक्रेताओं से अंकुरित बीजों को खरीदने और उनका अवलोकन करने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 89 देखें। एक परियोजना के लिए बच्चों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर करना चाहिए? ए, लिंग। बी, विद्यार्थियों के अंक। सी, विद्यार्थियों के रोल नंबर। या डी, सदस्यों की भागीदारी और सहयोग। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90। पक्षियों का प्रवास विषय पढ़ाने के बाद प्राथमिक कक्षा में छात्रों को ईवीएस अध्यापक द्वारा ओखला पक्षी विहार ले जाया गया। ए, ज्ञान को सहसंबद्ध करने में। बी, आधारभूत अवधारणा को याद करने में। सी, छात्र अध्यापक संबंधों को मजबूत बनाने में। या डी, रूटीन एवं निरस्त विषय वस्तु में बदलाव लाने में। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।